और इस समय की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से मोदी सरकार में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सुरक्षित है मुसलमान, यह कहा है जेपी नड्डा ने। यह बड़ी स्टेटमेंट है। अतीकुर रहमान, जब मुसलमान इस देश में ज्यादा सुरक्षित है तो कट्टर होने की आवश्यकता क्या है? कुछ विषय के ऊपर सेकुलर चोला पहनकर कट्टरवाद का एजेंडा चलाने की आवश्यकता क्या है? कभी हिजाब तो कभी मुर्तजा की वकालत, वो बायपोलर है। अमीश भाई, संबित पात्रा जी ने अभी कहा कान खोलकर सुन लो, हिंदू आतंकी नहीं होता है, मुसलमान आतंकी होता है। मैं समझ रहा हूं उनके कहने का ये मतलब था। तो अब जरूरी हो गया है ये बात को उजागर करना कि आतंकी बीजेपी की नजर में कौन है। तो संबित पात्रा जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, ना हिंदू आतंकी है, ना मुसलमान, ना किसान आतंकी है। अगर कोई आतंकी है आपकी नजर में तो वो जो आपको अपोज करता है, आपको सही रास्ता आईना दिखाने की कोशिश करता है, वो आपकी नजर में आतंकी है। चाहे वो आकार पटेल हो, राना अय्यूब हो, डॉक्टर कफील खान हो, उमर खालिद हो, ग्राहम स्टीन्स हो या संजय राउत क्यों ना हो, आपको आईना दिखाने की जो कोशिश करता है, तो संजय राउत गुड आतंकी है। कब हुआ अमीश भाई? पर आपने संजय, मेरा ऑब्जेक्शन है कि आपने संजय राउत और उमर खालिद को बराबर कैसे खड़ा कर दिया जी? संजय राउत इज नॉट अ गुड कंपनी फॉर संजय राउत। संजय राउत विद हिमसेल्फ ऑब्जेक्टेड। फ्रॉड और आतंकवादी में फर्क होता है। आप काउंटर करिएगा ना। मैं कर रहा हूं। क्या छुपाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा? आप क्या छुपाना चाहते हैं? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा? आप दीजिए ना। मैं क्या छुपाऊंगा? छुपाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। कुछ छुपाना, मुर्तजा अब्बासी ने सब कुछ बोल दिया। अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं संजय राउत आतंकवादी है। कुछ छुपाना चाह रहे हैं, इसीलिए बोलने नहीं दे रहे हैं। कंप्लीट करने देंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आपको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बस आपकी एक त्रुटि थी उसको सुधारा कि संजय राउत और उमर खालिद को बराबर मत रखिए। मेरा निवेदन है आपसे, बाकी आप अपनी बात को रखिए। जी, मेरा तर्क कितना है कि जो बीजेपी को आईना दिखाता है, आरएसएस को आईना दिखाता है, अच्छा, वो आतंकी हो जाता है। तो ये मुर्तजा आईना दिखाने के लिए गया था आरएसएस और बीजेपी को। ये जाकिर नायक आईना दिखा रहा है बीजेपी और आरएसएस को। आपकी सुई सिर्फ मुर्तजा पे अटकी हुई है। क्यों नहीं अटकेगी? आप आतंक को आतंक कहलाना नहीं चाहते हैं। आप बीजेपी को क्लीन चिट देना चाहते हैं। बीजेपी आतंकी कहाँ है? हो जाएंगे ना, बीजेपी आतंकी कहाँ है? मुर्तजा तो आतंकी है। कहाँ है? सलूशन कहाँ है? अरे पहले काउंटर तो करने दीजिए तो सलूशन निकलेगा। ठीक है, शिवम त्यागी पहले बोल रहे। सब में एक सेकंड का एक सीधा साधा, सब में एक सेकंड। शिवम त्यागी यहाँ पे काफी देर से इंतजार करें। शिवम त्यागी, यू मेक योर पॉइंट। मुझे लगता है सोल्यूशन तो सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे है। आप स्क्रीन पर ही देख लीजिए अमीश जी, स्क्रीन पर ही देख लीजिए। मुझे लगता है कि सेक्युलर, आई विल गिव यू अ चांस। मैं आपको चांस दूंगा। अतीकुर रहमान, आई विल गिव यू अ चांस। अभी एक भी बारी नहीं बोले हैं। सॉरी, आप छुपाना चाह रहे हैं। आप इतनी कट्टरता क्यों कर रहे हैं? यहीं पर ठीक है, गिव हिम 30 सेकंड। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। ले लीजिए। आप अपनी बात को रख लीजिए। आप अपनी बात को रखिए। एमपी बनाकर बैठिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेरर एक्यूज है और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, उसको छुपा रहे हैं। आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं। टेरर एक्यूज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया? असीम वकार ने नहीं बनाया है, बीजेपी ने बनाया है। ठीक है, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी। देखिए, मुझे लगता है बस कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा है अमीश जी। खास तौर पर इस देश में कट्टर जो लोग हैं, जो कट्टरता फैलाते हैं, चाहे आपकी स्क्रीन पर बराबर में आपके बैठे हों, चाहे और बाकी दो लोग हों, ये लोग टीवी पर आकर और तमाम जगहों पर कहते हैं कि सेक्युलरिज्म देश में खत्म होता जा रहा है, सेक्युलरिज्म नहीं है। मैं आपको इंस्टेंसेस के साथ बताता हूं कि इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ कट्टर है और इनको इसमें मदद की इस देश की तमाम पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आज मुर्तजा कहता है कि सीएए और एनआरसी का जो मसला था वो गलत था। उसका एजेंडा बनाया किसने? इन लोगों ने। इस टीवी पर जो 3-4 लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए सीएए एनआरसी में आज तक इस देश का कुछ नुकसान हुआ क्या? लेकिन सालों साल सड़कें बंद रखना, देश के खिलाफ नारेबाजी करना, देश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, चलिए छोड़ दीजिए, उससे आगे आते हैं। आप उसके बाद 3 तलाक ले लीजिए। 3 तलाक जब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए हटाया
तो इस पूरे देश में हंगामा हुआ, संसद से लेकर सड़क तक सब लोगों ने कहा ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और तमाम तरह की चीजें। मुझे तो वो इंटरव्यू याद आ गया आपका अबू आजमी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था, जब वो हिजाब को लेकर कह रहे थे कि सुनिए, अपने घर में अपनी ही बेटी के साथ रहना अकेले ठीक नहीं है, क्या पता कब शैतान सवार हो जाए। मतलब इतनी घिनौनी मानसिकता। आज शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसको तो पर्दे में रखना ही चाहिए। आप कैसे लोग हो, अपने परिवार से ही शुरू हो जाते हो और इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हो। आप एक चीज बताइए, 370 वो यहां तक नहीं रुकते, बच्ची कंट्रोल में रहे और हालात बिगड़े। हाँ, उसके अलावा 370 में कश्मीर आज कितना शांत है, लेकिन इस जमात में से जो टीवी पर है और जो इसको बैकअप में सपोर्ट करती है कांग्रेस, किसी एक ने कहा क्या कि नहीं वो बेहतर है? आज जब चीजें बेहतर है। लास्ट एक और पॉइंट में कहना चाहूंगा, जिस जाकिर नाइक की हम बात करते हैं, देश में क्या आतंक हो रहा है। आज ये मुर्तजा, उसको एक समय पे ये सारे बैठकर गुरुजी मानते थे, वो मुर्तजा आज जाकिर नाइक की सीढ़ियों से इंस्पायर है। और ये यहां कहते हैं कि कट्टरता नहीं, सेक्युलरिज्म। कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। अतिकुर रहमान 30 सेकंड में। अतिकुर रहमान, मेक योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। शिवम, देन संबित पात्रा। अतिकुर रहमान जी, मैं वही तो बताना चाह रहा था अमीश जी कि हम आतंकी हैं, हमने पूरे देश में आतंक फैला रखा है। जब 50 गुंडे मुस्कान के ऊपर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो आतंक नहीं था। नहीं, कट्टर है आप, आतंक नहीं, कट्टर है सर, आप कट्टर है। अल जवाहिरी अल कायदा का जो चीफ कमांडर है, वो आज उस बेटी के लिए बात कर रहा है, वो अल कायदा वाले बात करेंगे। ये पाकिस्तान के आतंकवादी, ये टेररिस्ट संगठन के सरगना आज उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसी की तारीफ आप कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? प्रोपेगेंडा चल रहा है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। शिवम, लेकिन वही बात आतंकवादी की और वही बात इनकी के एक करके कंप्लीट क्यों नहीं करने दे रहे? अतिकुर रहमान बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। दारा सिंह ने जिंदा जला दिया ग्राम स्टीन्स को, उनके 2 यंग बच्चों के साथ। वो आतंक नहीं था। जब ओवैसी साहब ओथ लेने पार्लियामेंट में गए और उनको जय श्री राम के नारे लगाकर वो किया गया, वो आतंक नहीं था। अच्छा? आतंकी को अरे शुक्र मानिए, जय श्री राम लगा रहे थे, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर लगा के बम नहीं फोड़ दिया। जय श्री राम का नारा लगाना आतंक है? फिर बीच में टपके। नहीं, आपने क्या बोला? आपने बोला जय व्यूअर्स, रुकिए, डिबेट को यही रोकता हूं मैं बीच के अंदर। आपने बोला जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर। जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर। अतिकुर रहमान, यह आपने क्यों बोला? यह आपने क्यों बोला? फिर मैं संबित पात्रा के पास जाता हूं। क्यों बोला आपने ये? जय श्री राम का नारा लगाना आतंक क्यों है पार्लियामेंट के अंदर? मुझसे पूछ रहे हैं अमित? हाँ, बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं अतिकुर रहमान, आप ही ने बोली ये बात को। जी धन्यवाद। जय श्री राम का जो पार्लियामेंट में नारा लगा, उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा मुस्कान के साथ हुआ। उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा, 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई जय श्री राम का नाम लेते हुए।